हेलो दोस्तों, आज फिर से हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। हम आशा करते हैं आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आए शुरू करें। गीता में श्री कृष्ण ने प्रेम की सही परिभाषा बताई है। श्री कृष्ण के अनुसार प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं बल्कि उसमें खो जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं है जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। किसी भी व्यक्ति से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लगाव हानिकारक बन जाता है। गीता में लिखा है कि ज्यादा लगाव व्यक्ति को उम्मीद की तरफ ले जाता है और यह उम्मीद ही दुख का कारण बनती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन से जुड़े अहम फैसले खुद लेने चाहिए, क्योंकि इससे आगे चलकर व्यक्ति को अफसोस नहीं होता है। इससे खुद के अंदर जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है। व्यक्ति को स्वयं को तामसी और असंयम पूर्ण भोजन से दूर रखना चाहिए। ऐसे भोजन चित्त में चंचलता तथा दोषपूर्ण विचार उत्पन्न करते हैं, जिससे सोच विकृत होती है। हर कार्य को करने का एक नियम होना चाहिए। किसी भी कार्य को ठीक एक ही समय पर नियम के साथ करते रहने से उसकी आदत बन जाती है। कोई भी साधना तभी सफल होती है जब नियम का पालन किया जाए। हर व्यक्ति बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ कर्म के मार्ग पर चलते रहना चाहिए। जो मनुष्य कर्म किए बिना सिर्फ फल की चिंता करता है, उसे जीवन में सिर्फ असफलता ही प्राप्त होती है। श्री कृष्ण के अनुसार परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हों, वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। वो बदलती जरूर हैं, इसलिए मनुष्य को बहुत धैर्य और हिम्मत से काम लेना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वो उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। अगर तुमने कोई रिश्ता खोया है या किसी रिश्ते से निराश हो, तो वह रिश्ता मुझसे बना लो। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें। किसी के साथ चलने से ना तो कोई खुशी मिलती है और ना ही लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव अपने कर्मों पर विश्वास करते हुए अकेले चलते रहना चाहिए। दूसरे के कर्तव्य का पालन करने से भय होता है और स्वधर्म में मरना भी बेहतर होता है। श्री कृष्ण के अनुसार हमें दूसरे का अनुसरण या नकल करने की बजाय स्वधर्म को पहचानना चाहिए। दूसरों का अनुसरण करने से मन में भय उत्पन्न होता है। श्री कृष्ण के अनुसार डर हटाने का एक ही उपाय है, और वो है अपना स्वधर्म पहचानना और उसमें जीना। कोई भी व्यक्ति तभी सफल माना जाता है जब उसमें विनम्रता का भाव हो। अहंकार से भरा व्यक्ति जीवन में चाहे कुछ भी हासिल कर ले, अगर उसके मन में दूसरों के लिए प्यार और सम्मान नहीं है, तो उसका सफल होना बेकार है। गीता में कहा गया है कि हर मनुष्य को अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य को वस्त्र बदलने की जगह हृदय परिवर्तन पर केंद्रित करना चाहिए। गीता के अनुसार जवानी में जिसने ज्यादा पाप किए हैं, उसे बुढ़ापे में आकर उतना ही भोगना पड़ता है। आनंद हमेशा मनुष्य के भीतर ही होता है, परंतु मनुष्य उसे बाहरी सुखों में ढूंढता है। भगवान की उपासना केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि पूरे मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। हर मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए, क्योंकि उसके सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि अहिंसा परम धर्म है, परंतु धर्म के लिए की गई हिंसा यथावत धर्म है। दूसरों के साथ छल करने वाले व्यक्ति को भी आगे चलकर छल जरूर मिलता है, भले अभी नहीं तो कुछ समय बाद जरूर मिलेगा। वहीं जो लोग सच्चाई के साथ जिंदगी जीते हैं, उन्हें हर पल सुकून मिलता है। जो व्यक्ति योग से रहित होता है, उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है।
ऐसे व्यक्ति के मन में कोई भावना नहीं होती है। ऐसे लोग कभी भी मानसिक रूप से शांत नहीं रहते हैं। इस तरह का व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं रहता है। जिस व्यक्ति के मन में अहंकार होता है वह कभी भी सफलता के मार्ग पर नहीं चल सकता है। इसके बाहर निकलने के लिए मन में समत्व भाव होना जरूरी है। समत्व योग से ही निष्काम कर्म किए जा सकते हैं। हर व्यक्ति को योग युक्त होकर कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य सभी इच्छाओं, कामनाओं और ममता को त्याग कर और अहंकार से रहित अपने कर्तव्यों का पालन करता है वह हर कार्य में सफल होता है। ऐसे लोगों को शांति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य जिस प्रकार मेरा स्मरण करता है मैं उसी के अनुरूप उसे फल देता हूं। सभी लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए क्योंकि कर्मों के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। जिस मनुष्य का अपने कर्मों पर अटूट विश्वास होता है और जो मनुष्य अपने कर्मों पर सदा अडिग रहता है वही मनुष्य जीवन में सफल होता है। किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी नहीं प्राप्त की जा सकती। ईर्ष्या व्यक्ति के मन की शांति को खत्म कर देती है। मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके जीवन से अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। किसी भी इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वो अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल व्यक्ति के बर्बादी के सारे द्वार खोल देता है। चाहे आप कितने भी बड़ी शतरंज के खिलाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपने सरल व्यक्ति के साथ कोई छल किया है तो इसके परिणाम आपको भुगतने ही पड़ेंगे। इस धरती पर कर्मों की चपेट से अब तक कोई नहीं बच पाया है। जिसने जैसा किया है उसे वैसा भरना ही होगा। आज नहीं तो कल उसके कर्म उसके सामने जरूर आएंगे। किसी का साथ ना मिलने पर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दे या ना दे ईश्वर हर मुश्किल घड़ी में साथ देता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हर मनुष्य की मोक्ष की कामना करता है, लेकिन अपनी वासनाओं की वजह से पुनर्जन्म होता है और वो फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। कृष्ण कहते हैं कि अगर मनुष्य अपनी इंद्रियों को अधीन में कर ले तो उसके जीवन में कभी विकार और परेशानियां नहीं आती हैं। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि स्थायी आनंद त्याग में मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। संयम, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण मनुष्य में कभी भी सत्संग के बिना नहीं आते हैं। वीडियो में बस इतना ही हम आशा करते हैं। वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।